अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल। तो एप्पल ने कल रात को अपना आईफोन 13 जो पूरी रेंज है वो लॉन्च की है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली तीन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहली चीज़ जो 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 भी नए फीचर्स हैं, जो भी अपडेशंस हैं आईफोन 12 की निस्बत। दूसरी चीज़ उसकी प्राइस क्या होगी। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या अगर आपके पास आईफोन 11 और आईफोन 12 है तो क्या आपको उसको अपग्रेड करना चाहिए आईफोन 13 पे या नहीं। चलें वीडियो शुरू करते हैं अपनी। एप्पल ने 4 मॉडल्स लॉन्च किए हैं, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, 13 प्रो एंड ऑफ कोर्स प्रो मैक्स, जो कि उनकी यूजुअली लाइन अप होती है हर आईफोन लॉन्च इवेंट पे। जो मेन अपडेट्स हैं वो हैं ऑफ कोर्स डिस्प्ले एंड कैमरा। अब बेस मॉडल जो 13 एंड 13 मिनी है, दोनों के डिस्प्लेस पे ना पहले से ज़्यादा ब्राइट होंगे। अराउंड आई गेस 1000 निट्स तक उनकी ब्राइटनेस जा सकती है इन आउटडोर्स। एंड जो आपके प्रो मॉडल्स हैं उनकी जो ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक जा सकती है। उसके अलावा जो आईफोन 13 मॉडल्स हैं और मतलब जो उनका बेस पिछला मॉडल था आईफोन 12, वो HDR सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन आईफोन 13 HDR सपोर्ट करता था, जो कि पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में था। और सब मॉडल्स पे जो एप्पल की सिग्नेचर नॉच है, दिस इज़ नॉट दैट यूज, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर, बट आप क्या कह सकते हैं, इट्स एप्पल। तो जो नॉच है वो 20% संभाल कर दी गई है। ऑफ कोर्स पूरी रेडफनी की, जो कि अभी कोई होप भी नहीं कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है। लेकिन नेवरदलेस कुछ बेहतरी है कि 20% अब आपकी नॉच संभाल होगी। उसके बाद जो प्रो मॉडल्स हैं उनको अंदर प्रो मोशन डिस्प्ले दिया है, जो कि 120 हर्ट्ज़ है। आखिरकार एप्पल ने भी अपना 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट सपोर्ट दे दी है। और यही जो मेन एक डिफरेंस है वो है 13 और 13 प्रो मॉडल्स में। ओके, अब ब्राइटर डिस्प्ले, जहाँ पे ब्राइटर डिस्प्ले भी आ गया, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले भी आ गया। और उसके अलावा कुछ कैमरा के चेंजेस हैं जो कि आगे मैं जाकर डिस्कस करूँगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप ये सोचेंगे कि बैटरी का क्या होगा। बैटरी का तो सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन बैटरी एप्पल के कहने के मुताबिक जो कि आईफोन प्रो है वो 1.5 आवर्स आईफोन 12 प्रो की निस्बत बेहतर परफॉर्म करेगा या ज़्यादा देर चलेगा। और जो कि आईफोन प्रो मैक्स है वो आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले में 2.5 घंटे ज़्यादा बैटरी लाइफ देगा। अब बात करते हैं कैमरास की। आई नो आप सब उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन यहाँ बेस मॉडल्स में जो कैमरा है वो अब डायगोनली असाइन होगा, अलाइंड होगा। बोथ आर 12 मेगापिक्सल एट दिस पॉइंट, बट वो बोथ हैव हायर एपरेचर। हायर एपरेचर से क्या मतलब है? हायर एपरेचर से मतलब है कि उनके जो लाइट टेक इन करने की कैपेबिलिटी है वो अब पहले से ज़्यादा है। अब 30% मोर लाइट वो सेंसर अपने अंदर ले सकता है, और उसकी वजह से आपके जो फ़ोटोज़ हैं ऑफ कोर्स क्रिस्प आएंगे, होपफुली फॉर दैट। अब मेन सेंसर पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ये आईफोन 13 की बात कर रहा हूँ, नॉट द प्रो मॉडल्स। प्रो मैक्स 12 प्रो मैक्स के ऊपर ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन और किसी मॉडल के ऊपर आईफोन 12 की लाइनअप में ये नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने आईफोन सारे के सारे मॉडल्स पे दी है, और इससे क्या होगा कि आप चलते या इवन के भागते वक्त भी आप वीडियो लेंगे तो वो आपकी वीडियो स्मूथ नज़र आएगी। अब प्रो मॉडल्स इस बार कैमरा सेटअप तकरीबन सेम कैमरा सेटअप है, सेम 12 मेगापिक्सल लेंसेज। अब बेटर वही अपर्चर का डिफरेंस है। और टेलीफोटो लेंस जो लेंस है जो वो पहले 2.5 एक्स ऑप्टिकल जूम देता था, वो 3x ऑप्टिकल जूम देगा। ऑल कैमरा हैज़ नाइट मोड। ओके, एक मेजर चीज़ है जो सिर्फ प्रो मॉडल्स में दी गई है और वो कैमरा से रिलेटेड है, उसमें वो है सिनेमैटिक वीडियो। अब सिनेमैटिक वीडियो से मैं आपको मतलब ये है कि कैमरा ऑटोमेटिकली प्राइमरी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और बाकी चीज़ें ब्लर आउट कर देगा। ये आपने यूजुअली देखा होगा मूवीज़ में, फिल्मों में, कि जब कोई एक स्पेशल इलेक्शन हो रहा होता है तो बाकी बैकग्राउंड की चीज़ें ब्लर कर दी जाती हैं। अब आप खुद मैनुअली ऑब्जेक्ट को टैप करके उस ऑब्जेक्ट को प्राइमरी बता सकते हैं, या कि AI के थ्रू कैमरा खुद भी डिटेक्ट करने के काबिल है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल टैप कर देंगे तो वो उसको ऐसा प्राइमरी ऑब्जेक्ट लेके उसको पूरी वीडियो में ट्रैक करेगा। बट यू कैन, मज़े की बात यह है कि आप जब वीडियो ले चुके होंगे उसके बाद भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कि मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोकस चेंज कर सकते हैं।
अब ब्लर का जो लेवल है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकेंगे। जो ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएगी, लाइक आपने एक ऑब्जेक्ट को, आपका प्राइमरी फोकस था और आपने फोकस चेंज किया है ऑल ऑफ अ सडन, तो वो जो स्मूथनेस है इट्स रियली किलिंग, इट्स ऑसम। अब सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब एक बार मोबाइल हाथ में आएगा तो ऑफ कोर्स मैं टेस्टिंग करके हैंड्स ऑन वीडियो भी आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो भाइयों, आई गेस ये थी आज की अपडेट्स एंड डिस्प्ले एंड कैमरा, और थोड़ी सी बेहतर बैटरी है। और अब इन सारे, ये सारे के सारे फ़ोन A15 बायोनिक से पावर होंगे ऑफ कोर्स, और जो कि एप्पल के हिसाब से दे सेट के ये किसी भी कंपटीशन की चिप, नॉन एप्पल चिप से 50% फास्टर हैं। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एप्पल की चिप्स किसी भी कंपटीशन से ज़्यादा होती हैं। मेरे ख्याल में 2 साल का डिफरेंस है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 1 साल का डिफरेंस है, और कुछ कहते हैं कि ज़्यादा क्या है। लेकिन एप्पल ने क्लियरली मेक आउट किया, इस बार पहली बार उन्होंने कंपटीटर्स को बोल के कहा है कि 50% मोर फास्टर उनकी चिप है किसी भी और चिप की से। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ से, जो था प्राइसिंग। अब जो स्टार्ट करते हैं मिनी से, जो आईफोन 13 मिनी है वो यूएसए में लॉन्च होगा $699 से, और जो आईफोन 13 है वो 799, और जो प्रो है वो 999, और जो प्रो मैक्स है वो $1099 से स्टार्ट होगा। और ये सेम प्राइसेस हैं एज ऑफ द लास्ट ईयर, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एप्पल ने प्राइसेस हाइक नहीं की। और दूसरी चीज़ ये है कि एप्पल ने एक नया वेरिएंट डाला है, 1 TB वेरिएंट, और वो वेरिएंट इस टाइम फुली मैक्सड आउट वेरिएंट है, और उसकी प्राइस होगी $1599। तो क्या आपको आईफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब ऑफ कोर्स आप सबको यही जानना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आपके पास आईफोन 12 है, या आईफोन, इवन के आईफोन 11 प्रो मैक्स है आपके पास, प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि कैमरास नो प्रो मैक्स वाले आईफोन 13 और 13 मिनी पे भी मौजूद है। तो प्रो मैक्स अगर आपके पास आईफोन 12 या आईफोन 11 है, तो मुझे नहीं लगता आपको उस आईफोन 13 पे स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर आप गेम्स खेलते हैं, लाइक से आप पबजी प्लेयर हैं और आप यू रियली वांट टू डू गुड इन इट, तो फिर ऑफ कोर्स जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आई नो जो लोग पबजी खेलते हैं उन लोगों को इस चीज़ का कंसीडर है, तो उस केस में ऑफ कोर्स यू शुड बाय इट। अदर देन दैट इट्स नॉट लाइक, ये बहुत बड़ा बम्प नहीं है। आई एम होपिंग आईफोन 14 वुड बी अ better choice if you can hold on for one more year. But yeah, thank you guys, thank you for watching the videos. I guess that's it from my side. Please like and please subscribe the channel. Allah Hafiz.